बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। काबली चने यानी सफ़ेद चनों का सालन तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक और आसान तरीके से झटपट काबली चने बनाना सिखाऊंगी और इतने मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह कि आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। और इससे ताकत तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन दूसरे ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, यानी मज़ा और सेहत दोनों पाएंगे। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और इसके साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी कुकिंग टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिक पीस यानी काबली चने का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चने लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सालन इतना मज़े का बने कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं, तो इसके लिए चने का इंतखाब करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मोटे वाले चने नहीं लेने, बल्कि बारीक वाले चने लेने हैं। और ये मियाँ चन्नू के चने कहलाते हैं आई थिंक, या देसी चने कहलाते हैं। ये वाले आपने लेने हैं, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले तो ये है कि आपने इनको अच्छी तरह से पानियों से वॉश करना है। 2-3 पानियों से वॉश करने के बाद आपने इनको पूरी रात के लिए भिगोकर रख देना है। और अगर आप लोग पूरी रात के लिए भिगोकर नहीं रख सकते तो फिर आपने 2-3 घंटे के लिए तो लाजमी भिगोना है, ताकि चने जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और जब चने अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो फिर आपने इनको कुकर में डालकर हल्का सा नमक डालना है, जितना आप नमक पसंद करते हैं, और उतना नमक डालकर आपने इनको प्रेशर देना है। और ये प्रेशर जो है ये मुख्तलिफ इलाकों के पानी के हिसाब से होता है कि कुछ इलाके का पानी ऐसा होता है कि वो फ़ौरन से दालों को गला देता है, और कहीं का पानी ऐसा होता है कि 10-10 मिनट तक भी गलाते रहें तो वो नहीं गलती। तो इसलिए ये अब आपके पानी पर डिपेंड करता है। आप जिस तरह से दाल बनाते हैं आपको अंदाज़ा होगा। तो आपने पानी डालकर इसके अंदर 1 तेज़पात का पत्ता डाल देना है और 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी है, ताकि अच्छी तरह से खुशबूदार हमारा जो है वो सालन बने। तो यहाँ पर आपने इनको बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद आपने इनको पकाना शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर झटपट पकाने के लिए जो टिप है वो ये है कि आप 3-4 किलो चने ले लें और उनको इसी प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो धोकर अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल करके रख लें। और जिस तरह ये देखें आपको पैकेट नज़र आ रहे हैं, आप पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर लें। तो इंशाल्लाह ताला जब आपने हांडी बनानी होगी तो जल्दी से पैकेट निकाल लें और आप अपनी हांडी बना सकते हैं। तो झटपट आपका काम हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं हांडी बनाने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। तो इसलिए अगर ये प्रोसीजर करेंगे तो झटपट से आपकी हांडी जो है वो बन जाएगी। मैंने यहाँ पर चने जो है वो बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए हैं, तो मैं यही पैकेट निकालूंगी और इन्हीं को यूज़ करूँगी। तो चलिए अब हमारे पास चने ऑलरेडी से तैयार हैं, इनको किस तरह से पकाना है वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काबली चनों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल जो है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम अपने ऑयल को गर्म होने देते हैं, और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम यहाँ पर प्याज जो हैं उन्हें चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये जो मेरे पास मैनुअल मशीन है, इसके अंदर हमने रफली काट कर प्याज डाल देने हैं, और जितना आप बारीक चॉप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। और इतना इसका फ़ायदा है कि अगर बिजली भी नहीं है तो आपका काम जो है वो नहीं रुकेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहते हैं तो इसे ख़रीद लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्याज भी चॉप कर लिया और इधर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है, और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। इन दोनों चीज़ों को डालें, और जब हमारा ज़ीरा जो है वो कड़कड़ाने लग जाएगा तो हमने जो प्याज चॉप करके रखे हुए हैं वो आपने प्याज डाल देने हैं। यहाँ पर अब आपने प्याज को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, चाहे 4 मिनट लग जाए चाहे 5 मिनट लग जाए, प्याज को आपने अच्छी तरह से भूनना है। क्योंकि जितना आपका मसाला मज़े का भुना हुआ होगा उतना ही आपका सालन का टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, और जब तक हम ये भूनते हैं हम एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो चने हैं उनमें से 1 कप चने आपने लेने हैं और इस तरह का ब्लेंडर ले लेना है। और ये भी ब्लेंडर जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसका बड़ा जग जो है वो मैंने जब कबाब की वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये 3 जग होते हैं।
तो यहाँ पर अब हम इस जग में 1 कप चने डालेंगे और इसके साथ हम 1/4 कप जो है वो दही डालेंगे। यहाँ पर दही जो है वो बहुत फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों को हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इनको ब्लेंड कर लेंगे और अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेस्ट भी बनकर जो है वो तैयार हो गई है। अब हम अपने प्याज़ों को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन आपने करने हैं और बहुत अच्छी तरह से भून गए। अब हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही हमने 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालनी है, लेकिन मेरे पास यहाँ 1 सुरख मिर्च थी और मैंने वो ले लिया क्योंकि इससे जो है वो हमारे सालन की लुक जो है वो बहुत मज़े की आती है। तो अब हमने ये अदरक लहसुन डालकर भी बहुत अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर देखें 1-2 मिनट हमने अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज जो है वो डालेंगे और यहाँ पर मैंने इनको चॉप कर लिया है, चॉप करके ही डालें। और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल दें। और नमक क्यों डाल रहे हैं ये तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अगर चल गया तो कमेंट करके जल्दी से बताएं कि नमक क्यों डालते हैं। और फिर हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको भूनना है। अब यहाँ पर देखें नमक डालने के बाद मैंने टमाटरों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और यहाँ पर अब आप लोग चाहें तो टमाटरों को छिलके के बगैर भी डाल सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपने टमाटर डालने हैं और ऊपर से खौलता हुआ पानी डालना है और 1-2 मिनट रखेंगे तो टमाटरों का छिलका जो है वो उतर जाएगा और फिर आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ढक्कन लगाना है और दम वाली आंच पर 2 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि टमाटरों का जितना भी जूस है वो अच्छी तरह से निकल आए और उसमें हमारे टमाटर जो है वो गल जाएँ। और जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। उसके लिए अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन डालेंगे और मक्खन जब हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर अब हमने 1 कप जो है वो चने डालने हैं और या जितने आपने चने पकाने हैं उतने डाल लें और इनको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास चने जो है वो फ्रीज़ किए हुए हैं तो हल्की सी बर्फ़ है तो इसलिए पहले इसकी बर्फ़ मेल्ट होगी और फिर चने जो है वो भुने जाएंगे तो 3-4 मिनट जो है वो लग जाएंगे। तो अगर आप लोगों के फ्रेश चने होंगे तो वो और जल्दी जो है वो भुने जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जब भूनना है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इनके अंदर आ जाएगा, तो इसलिए हमारी जो चनों का सालन होगा वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर हम चने भून लेते हैं और जब तक चने भून रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और दूसरे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं। देखें अगर तेज़ ना बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए और फिर आप लोगों ने कहना है कि वीडियो बहुत लंबी है। तेज़ बोलने के बावजूद वीडियो इतनी लंबी होती है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी कुकिंग टिप्स दे रही होती हूँ ताकि मेरी वो बेटियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने टमाटरों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमने इनको मिक्स करना है और अगर आप देखें कि कोई चंक्स हैं तो आप चम्मच की मदद से इनको प्रेस करके तोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर आप लोग चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल लें। और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये लाल मिर्च जो होती है इसमें कोई तीखापन नहीं होता, कोई मिर्च नहीं होती, सिर्फ ये कलर के लिए डालते हैं। जब आप कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं तो आपके सालन की लुक जो है वो बहुत खूबसूरत बनती है। तो यहाँ पर अब हम ये मसाले डालेंगे और मसाले डालने के बाद फिर हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा आपने पानी डालना है ताकि मसाले ना जल जाएं। तो अच्छी तरह से इसको 3-4 मिनट के लिए आपने यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला जो है सालन आपका उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर हम हो गया। अब हमने जो चने पीस कर रखे थे दही के साथ वो हमने बैटर इसमें डाल देना है और फिर आपने बहुत अच्छी तरह इस बैटर को भी डालने के बाद भूनना है ताकि इनका कच्चापन तो खैर नहीं है क्योंकि ये उबले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। और भूनने के बाद जो हमारा जग में बैटर रह गया था उसमें हमने हल्का सा पानी डालना है और वो कंगाल भी इसके अंदर डाल देना है।
अब आपने ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए जितनी आपको थिकनेस चाहिए ग्रेवी की उतना आप पानी डाल लें। तो यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना पानी डाल लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल लेना है। और फिर यहाँ पर अब हमने जो चने रोस्ट करके रखे हुए हैं ना, वो चने डाल देने हैं। और यहाँ पर अब हमने इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाना है। तो अब हम ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट जो है वो मीडियम आंच पर इनको पकने देंगे। और फिर नेक्स्ट क्या करना है वो आप लोगों को बताती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लुक देखिए कितनी प्यारी है कि मुंह में पानी आ रहा है। और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। लेकिन अभी तक सालन जो है वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए आपने छोड़कर नहीं चले जाना। अब हम एक तड़का तैयार करेंगे और उसके लिए हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हम मक्खन डालेंगे और मक्खन जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हमने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। और कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पर अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर है तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया। अब हम अपने सालन को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबुएं भी आ रही हैं। और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर अपना तड़का जो है वो डालेंगे और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।